अगर कहो श्री राधे, फिर कहो श्री राधे, एक बार प्रेम से कहो श्री राधे, एक बार गुस्से से कहो श्री राधे। तो वो भी तो निकालना जरूरी है ना, वो भी तो निकालना जरूरी है। श्री ठाकुर जी की बाल लीलाएं में, राम कथा के अंतर्गत बाल लीलाएं बहुत कम दर्शन कराई गई, लेकिन भगवान श्री कृष्ण की अनेकों बाल लीलाओं की कथा आती है। ठाकुर जी बड़े हुए, नामकरण हुआ, कृष्ण नाम रखा गया। भागवत के अंतर्गत में माखन चोरी लीला का दर्शन कराया गया। वैसे देखा जाए तो माखन चोरी लीला जो है, भगवान माखन चुराने नहीं जाते थे, गोपियों ने चोर जरूर बनाया। ग्वाल बाल हम लोग जानते भी उसी नाम से भी भगवान माखन चुराते थे, लेकिन भागवत कहती है भगवान चोरी करने नहीं जाते। हाँ, भगवान को माखन प्रिय था, ये सत्य है। गोपियां कहती थी सुनो, माखन खाओगे तो भले ही पेट भर के घर से निकले हो, लेकिन माखन खाने तुरंत तैयार हो जाते थे। और माखन गोपियां कहती कि लाला क्या माखन मैं खिला दूं? भगवान कहते तू खिला दे। तो वो गोपी ठाकुर जी को अपने घर में बुलाकर अपनी गोद में बिठाकर माखन खिलाती थी। और माखन खिलाते खिलाते कुछ माखन गालों पे लगा देती, कुछ कपड़ों पे लगा देती। तो कन्हैया ने कहा अरे सखी, ये माखन जो है मुंह में खिलाया जाता है और तो ये कपड़ों में गालों पे क्यों लगाकर खराब कर रही है? बोले नहीं नहीं, आप जितना खाना खाओ, मुझे आनंद आता है, मुझे आनंद आता है। बोले तो ठीक है भाई, तू करते रहे, आनंद आता है। श्री सुखदेव बाबा कहते हैं जब माखन खा के मन तृप्त हो गया, पेट तृप्त हो गया, तो कन्हैया बोले सखी अब मैं जाऊं? बोले जाओ। ठाकुर जी जैसे ही घर की उस सखी की दहली पार करने वाले होते हैं कि एक पैर दहली के बाहर और एक पैर दहली के अंदर होता है, तो सखी कहती सुनो। ठाकुर जी ने कहा हाँ बोलो। बोले कल फिर आ जाना। सखी क्या कहती है? कल फिर आ जाना। नंदलाल बोले तेरे बाप के नौकर हैं क्या जो कल फिर आ जाए? नंद का छोरा मन करे आए ना आए। बोले नहीं नहीं, आना तो आपको पड़ेगा। क्यों? कि अगर कल आप नहीं आए ना, मैं तुम्हारे घर आऊंगी। कन्हैया बोले खूब। बोले ना ना ना, कोई अतिथि मेहमान बनकर नहीं आऊंगी। बोले फिर शिकायत लेकर आऊंगी। बोले काय की शिकायत? कि तुमने मेरे घर माखन चुराया। बोले मैंने कब चुराया? देखो आपके ये कपड़ों में माखन लगा हुआ, ये गाल पे माखन, हाथों पे माखन। अरे ये तो तूने लगाया सखी। हाँ हाँ, ये मैंने लगाया, लेकिन ये मैं जानती हूँ कि मैंने लगाया, ये तुम जानते हो कि मैंने लगाया है, लेकिन तुम्हारी माँ वही जानेगी जो मैं जाकर गाऊंगी और बताऊंगी, और अकेले नहीं, दो चार और साथ लेकर आऊंगी कि तूने मेरे घर आकर चोरी करी। अरे सखी राम राम राम, इतना बड़ा झूठ? बोले वो तुम जानो, क्योंकि सखियों के दर्शन करने की इच्छा होती थी। और सखी श्याम सुंदर कहते थे ठीक है सखी, मैं कल भी आ जाऊंगा, मैं कल भी आ जाऊंगा। तो ऐसे करके सखियों को बुलाते थे और ठाकुर जी जाते थे, माखन खाते थे। और सखियों के मन में और कोई भाव नहीं था, सिर्फ यही था कि देखे बिन ताना जब मन ना ही माना, कि देखे बिन ताना जब मन ना ही माना, कि आज इन आंखों ने ब्रह्म को पहचाना, कि आज इन आंखों ने ब्रह्म को पहचाना, कि कृष्ण पद कमलों में मन को लगाना, इन गोपियों का उल्हाना तो सिर्फ एक बहाना, इन गोपियों का उल्हाना तो सिर्फ एक बहाना है। ये तो सिर्फ दर्शन का बहाना लेकर कोई न कोई उल्हाना लेकर चली जाती थी। वो कहती आज मट्टी फोड़ दी, आज मेरी चोनर फाड़ दी, कोई कुछ शिकायतें करता था। अनेक अनेक अपने अपने भाव से वो शिकायतें दर्ज कर रहे हैं। और कुछ शिकायतें
माँ यशोदा से करते जा रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ, आपकी भी कोई शिकायत है क्या ठाकुर जी से? होगी तो सही। हाँ, किसी को नौकरी लगवानी होगी, किसी को कुछ, कोई ना कोई शिकायतें तो होंगी ना ठाकुर जी से, होती है। और देखिए एक बात आपसे कहूं कि अगर शिकायत हो भी ना तो ठाकुर जी के पास जाकर कह दो कि अगर तुझे नहीं सुनाऊं तो किसे सुनाऊं है? मैं अगर तुझे नहीं सुनाऊंगा तो किसे सुनाऊं? अब नहीं, क्योंकि संसार तो सुनेगा, इधर से सुनकर उधर से निकाल देगा। मैंने एक दिन पहले भी कहा कि समाज तो सुनता है और समाज सिर्फ हंसी का पात्र बनवाता है। अभी आपने कहा ना, मेरे और मोहन की बातें मैं जानूं या वो जाने। दूसरों को कहोगे, दूसरों को बताओगे तो सिर्फ हंसी के पात्र ही बन पाएंगे। तो सखियों के पास जाकर, एक सखी, सब सखियां जाकर यशोदा से रोज 2-4 दिन बाद जाती और उल्हाना, एक सखी तो ऐसा उल्हाना लेकर गई। एक सखी ने कहा कि यशोदा तेरा लाला मेरे घर जाकर ऐसी बदमाशी करता, मुझे तो बताने में भी शर्म आती। मैया ने कहा कि ऐसा क्या कर दिया भाई? बोले तेरा लाला एक दिन ना जाने रात के 12 बजे मेरे घर आ गया और उस दिन मेरे श्रीमान जी का हैप्पी बर्थडे था और उस दिन मैंने जो है ना खूब बढ़िया पकवान बनाए, व्यंजन बनाए, खूब श्रीमान जी का जन्मदिन, ठाकुर जी का भोग लगाएंगे, खूब खाएंगे और बढ़िया बढ़िया व्यंजन बनाए, बढ़िया बढ़िया पदार्थ बनाए। और श्रीमान जी अपने काम काज से लौट कर जब आए तो रात को ठाकुर जी को भोग लगाकर खूब व्यंजन खाए, भोजन किया और भोजन करके सो गए। रात के 12 बजे ना जान से ये श्रीमान जी आ गए और इन्होंने आकर क्या किया? बोले क्या किया? बोले हम तो बड़े आनंद से सो रहे थे। अब तुम तो जानते हो मेरे श्रीमान जी की गाड़ी कितनी बड़ी है ना, उनको शौक है रखने का, लेकिन हम तो सो रहे थे और श्रीमान जी ने, तुम्हारे कन्हैया ने आकर क्या किया कि मेरी चोटी और श्रीमान जी की दाढ़ी को दोनों को गांठ मार दी। अब जन्मदिन की खुशी में कुछ ज्यादा खाया था, रात को पानी पुकारे, प्यास लगे। अब जब प्यास लगी तो श्रीमान जी उठे। अब श्रीमान जी उठे तो और दाढ़ी और चोटी दोनों खींचे। अब वो कहे अजी क्या कर रही हो और मैं कहूँ अजी क्या कर रहे हो। वो कहे अजय श्रीमान जी क्या कर रहे हो, वो कहे अजी क्या कर रही। अरे यशोदा, उस खींचातानी में न माचिस दीपक जलाने का सामान मिल रहा है, खींचातानी हुई। अरे यशोदा, बड़ी मुश्किल से हमने जैसे तैसे दीपक जोड़े और यशोदा सच कहूं जैसे दीपक जलाकर देखा तो श्रीमान जी की दाढ़ी से 25% बाल तो उड़ा देता। और एक सखी कहती है कि क्या बताऊं महाराज, ऐसे ऐसे एक दिन मैंने अपने घर सत्यनारायण की कथा रखवाई। सत्यनारायण की कथा में मैं वो प्रसाद बनाते ना, पंजीरी बोलते हैं। बोले मैं तो वो बना रही थी और ये पहुंच गए और आते बोले भाभी जी राम राम। मैंने कहा लाला राम राम। अरे भाभी ये क्या कर रही हो? बोले आज मेरे घर सत्यनारायण की कथा, वहाँ के लिए प्रसाद बना रही पंजीरी, आप भी आना, अपनी माता से भी कहना सत्यनारायण की कथा में। अरे हम भी आएंगे, 2-4 बाल भी लाएंगे और माँ को भी संदेशा दे देंगे। हाँ सब आना, लेकिन सखी एक काम कर कि एक बार अपने सत्यनारायण भगवान के दर्शन तो करा दे। अभी नहीं, शाम को दर्शन करना। बोले अब आ ही गया हूँ तो एक बार दर्शन तो करा दे। बोले जाओ भीतर, सामने जो है ना वो पाटड़ा लगा रखा है, वहां पे दर्शन कर लो और दूर से ही दर्शन करना, भीतर मत जाना, तुम ज्यादा उद्यमी हो, ज्यादा दर्शन। और मैं तो पंजीरी भून रही यशोदा और ये चला गया भीतर और भीतर जाकर दर्शन किए। क्या किया? और जाते जाते कुछ देर बाद आकर बोला भाभी जी एक बार अपने सत्यनारायण के दर्शन जरूर कर लेना। मैंने सोचा ये गया, इसने जरूर कुछ ना कुछ उत्पात तो किया ही होगा। पंजीरी वंजी छोड़कर तो मैं भागी अंदर। पूजा घर में जाकर देखा तो जिस पाटड़े में सत्यनारायण भगवान बैठे थे वो तो नीचे धरती पे रख दिए और उस पाटड़े में 2 कुत्ते के पिल्ला लाकर बिठा दिए कि बल्लम दास ठाकुर को पिल्ला लायो ढेर। ऐसो ऐसो उधम करे महाराज। अच्छा ये सब मनगढ़ंत कहानियां सुना रही हैं।
करते कुछ नहीं है। मैंने कहा ना कि देखे बिन काना जब मन ना ही माना, फिर आज इन आंखों ने ब्रह्म को पहचाना। कृष्ण पद कमलों में मन को लगाना, इन गोपियों का बुल्हाना तो उल्हाना तो सिर्फ एक बहाना है। इस बहाने बनाकर उल्हाना लेके जाती हैं कि ये गाती रहेंगी और ठाकुर का दर्शन करती रहेंगी। इस तरह के उल्हाने लेकर वह जाती हैं। तो ठाकुर की अनेक की बाल लीलाओं का है आनंद प्यारे। किसी के नाक में हीरा, किसी के कान में हीरा, हमें हीरो से मतलब क्या, गोपियां कहती हैं हमारा शाम है हीरा। और सखियां ठाकुर जी के सामने खड़ी हैं, क्या कह रही हैं कि छुड़ाऊं तो छुड़ाया नहीं जा, छुड़ाऊं तो छुड़ाया नहीं जा, छुड़ाऊं तो छुड़ाया नहीं जा, छुड़ाऊं तो छुड़ाया नहीं जा। क्या मेरा कस के पकड़ लो हाथ, छुड़ाऊं तो छुड़ाया नहीं जा, मेरा कस के पकड़ लो हाथ, छुड़ाऊं तो छुड़ाया नहीं जा। ये सखिया नहीं कह रही, आप सभी कहिए, मेरा कस के पकड़ लो हाथ, छुड़ाऊं तो छुड़ाया नहीं जा, मेरा कस के पकड़ लो हाथ, छुड़ाऊं तो छुड़ाया नहीं जा, 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 छुड़ाऊं तो छुड़ाया नहीं जा। प्यारे मेरा कस के पकड़ लो हाथ, छुड़ाऊं तो छुड़ाया नहीं जा, मेरा कस के पकड़ लो हाथ, छुड़ाऊं तो। जो जो ऐसा चाहते हैं मिलकर ताली बजाते हुए कस के पकड़ लो हाथ, छुड़ाऊं तो छुड़ाया नहीं जा, मेरे कस के पकड़ लो हाथ, छुड़ाऊं तो छुड़ाया नहीं जा, मेरा कस के पकड़ लो हाथ, छुड़ाऊं तो छुड़ाया नहीं जा, 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 ओहो पकड़ लो हाथ। हाथ कहाँ है तो थोड़ा थोड़ा ऊपर रखो ना, ताकि जिसका जितना जल्दी हाथ ऊंचा हो उतनी जल्दी ठाकुर जी पकड़ ले, है ना। और जिसको नाचना हो अपने स्थान पर नाचा करे, पीछे ना आया करे। 1 2 3 जब तक ये जीवन मेरा शामा न बदले, जब तक ये जीवन मेरा शामा न बदले, जब तक ये जीवन मेरा शामा न बदले, बदलने से पहले मेरे तन से प्राण निकले, बदलने से पहले मेरे तन से प्राण निकले, बदलने से पहले मेरे तन से प्राण निकले, बदलने से पहले मेरे बताओ तो
हटाऊं तो हटाया नहीं जाए, 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 हटाऊं तो हटाया नहीं जाए। मेरे सिर पर रख दो हाथ, हटाऊं तो हटाया नहीं जाए। क्या हो? मेरे सिर पर रख दो हाथ, हटाऊं तो हटाया नहीं जाए। हो मेरे सिर पर रख दो हाथ, हटाऊं तो हटाया नहीं जाए। मेरे सिर पर रख दो हाथ, हटाऊं तो हटाया नहीं जाए। छुड़ाऊं तो छुड़ाया नहीं जाए, छुड़ाऊं तो छुड़ाया नहीं जाए, छुड़ाऊं तो छुड़ाया नहीं जाए, छुड़ाऊं तो छुड़ाया नहीं जाए। मेरा कस के पकड़ लो हाथ, छुड़ाऊं तो छुड़ाया नहीं जाए। मेरा कस के पकड़ लो हाथ, छुड़ाऊं तो छुड़ाया नहीं जाए। मेरा कस के पकड़ लो हाथ, छुड़ाऊं तो छुड़ाया नहीं जाए। पीछे वाले भाई लोग भी हाथ की सेवा करते हैं। बांके बिहारी लाल की, माधव चोर भगवान की। और मिलके कहिए, बांके बिहारी कजरारे मोटे मोटे तेरे हैं, नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए। ठाकुर जी की नजर पानी मिल के कहिए। आपको क्या कहना है? बांके बिहारी कजरारे मोटे मोटे तेरे हैं, ओए नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए। बांके बिहारी कजरारे मोटे मोटे तेरे हैं, ओए नजर ना लग जाए, ओए नजर ना लग जाए, ओए नजर ना लग जाए, ओए नजर ना लग जाए। तेरे अधरे की मुस्कान, तेरे अधरे की मुस्कान, ओ भीमा की मटकान, बलिहारी ये कजरारे मोटे मोटे तेरे हैं, ओए नजर ना लग जाए, ओए नजर ना लग जाए, ओए नजर ना लग जाए। बांके बिहारी कजरारे मोटे मोटे तेरे हैं, ओए नजर ना लग जाए, 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 बांके बिहारी कजरारे मोटे मोटे तेरे हैं, ओए नजर ना लग जाए, ओए नजर ना लग जाए, ओए नजर ना लग जाए। बोल माखन चोर भगवान की जय। बड़ा ही सुंदर भाव चल रहा है। हमारे देवेंद्र जी हमारे बीच में एक भजन की इनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि लगे हाथ एक भजन वो भी सुना दे। ऐसे ही नित्य प्रति हमारे बीच में है, बड़ा ही प्रेम और भाव रखते हैं।